हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल पर स्वागत। दोस्तों आज आपको पता है जनगणना 2011, तो जनगणना 2011 दोस्तों आज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको जनगणना 2011 के बताने वाले दोस्तों 120 क्वेश्चन आपको बताने वाले दोस्तों। एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों एकदम खास कर एक टॉपिक क्लियर है कि जनगणना 2011 क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि अगर इतना आप क्वेश्चन कर लिए तो आप इस वीडियो से कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं आए। तो एसएससी एमटीएस के लिए खासकर स्पेशल और एग्जाम के लिए दोस्तों है ही है। चलिए चलिए दोस्तों ले चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है दोस्तों? किया जा रहा था दोस्तों 1881 में। ठीक, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए भारत में जन्म लेने वाले एक अरब वे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? इसका रखा गया था रखा गया था दोस्तों आपका आस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है दोस्तों, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों के भारत का कौन सा स्थान? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना पूछता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों द्वितीय। ठीक, ऑप्शन बी होगा द्वितीय। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है एसएससी एमटीएस में। देखिए दोस्तों अभी जो चल रहा है एसएससी एमटीएस का, उसमें मैं पूछा था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है दोस्तों? क्या जनसंख्या है? तो याद रखें दोस्तों 121.05 करोड़ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए 7 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है दोस्तों। भागीदारी कितना है दोस्त? याद रखें 17.5% है। ठीक, चलिए देखिए आठ क्वेश्चन क्या, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या भारत की वृद्धि हो रही है? भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या बराबर वृद्धि हो रही है दोस्तों भारत के साथ? दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश की हो रही है। ठीक, चलिए देखिए क्या दिया, भारत में जनसंख्या के इतिहास में जननांकिकी विभाजन कहा जाता है। कब कहा जाता है? जनसंख्या का सबसे बड़ा विभाजन कब कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा तो 1921। ठीक, 1921 में दोस्तों भारत की जनसंख्या के इतिहास में सबसे बड़ा विभाजन कहा जाता है। ठीक, चलिए 10 क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा 15वीं जनगणना थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, एसएससी एमटीएस के लिए खास कर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक, एकदम नोटबुक में आप लिख लीजिए। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है दोस्तों? याद रखिएगा सातवीं जनगणना थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ठीक है, याद रखिएगा 2011 के पूछता है दोस्तों। चलिए जनगणना कितने वर्ष के में एक बार की जाती है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों 10 वर्ष में की जाती है। 10 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष में की जाती है। क्वेश्चन पूछता है, देखिए 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? किस राज्य की अधिकतम आबादी थी दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे अधिक थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा। लिख लीजिए दोस्तों नोटबुक में, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए जनसंख्या के आकार के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछता है तो बहुत लोग अरुणाचल प्रदेश लगा के चले जाते हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, सिक्किम राज्य होगा। दृष्टि से भारत जनसंख्या के दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? सिक्किम राज्य। ठीक, चलिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों के कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान दोस्त? याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा स्थान है? तृतीय। ठीक है, तृतीय स्थान है। ठीक, देखिए 16 क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है दोस्त? याद रखिएगा दोस्तों, आपकी 16.5 है। ठीक है, 16.5 है। ठीक, क्या दिया? जनसंख्या की दृष्टि से भारत की 3 सबसे बड़े राज्यों के सही क्रम। सबसे सही क्रम बताइए दोस्तों, कौन कौन से होगा? ठीक, देखिए आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए बता देते हैं कौन कौन सा होगा। पहले उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा एवं बिहार होगा। ठीक, देखिए पूछा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। ठीक, जनसंख्या के दृष्टि से भारत में 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। सबसे छोटे वहाँ पूछा, सबसे बड़ा, तो सबसे छोटे क्या होगा? बताइए दोस्तों, आपको बताए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तब सिक्किम से लगाइए, पहला सिक्किम होगा, उसके बाद मिजोरम होगा, उसके अरुणाचल प्रदेश होगा। तो 3 राज्य ऐसे होंगे। पहला छोटे राज्य पूछेगा तो सिक्किम बताइएगा। जनगणना दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। उसके बाद पूछेगा कि क्रम से लगाइए, तो उसको याद रखें पहले सिक्किम का दर्जा होगा। ठीक, पहले सिक्किम आएगा। तो ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, देखिए दिया 19 क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 19 क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। पूछेगा तो कौन है? दिल्ली। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि 2011 जनगणना के अनुसार दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लगाएगा दिल्ली, ऑप्शन में दिल्ली लगाएगा, चलेगा। ठीक, चलिए, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए दोस्त, एसएससी एमटीएस के लिए एकदम खासकर इम्पॉर्टेंट है। चलिए, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अब छोटा है, अब सबसे बड़ा, दोनों पूछा कि छोटा और बड़ा कौन सा होगा? बड़ा में पूछेगा तो दिल्ली, अब जानते हैं दिल्ली होगा। ठीक, दिल्ली होगा। उसके बाद अब पूछेगा कि सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा, बड़ा तो दिल्ली है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप होगा। सबसे छोटा कौन सा राज्य है? लक्षद्वीप। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन? लक्षद्वीप। चलिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? भारत की जनसंख्या वृद्धि का मृत्यु दर की कमी था। ठीक, चलिए, एक क्वेश्चन पूछता है एमटीएस में, 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर कितना प्रतिशत रही है दोस्तों? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका बताइए क्या होगा? 17.7%। 17.7% जनगणना के अनुसार देश की वृद्धि 17.7% रही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की वृद्धि सर्वाधिक रही है? पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, वृद्धि सबसे पूछेगा तो मेघालय राज्य की। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कॉपी में, और सबको लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक ऐसा क्वेश्चन है कि एसएससी एमटीएस में और एग्जाम में ना पूछा हो। ठीक, तो ध्यान दीजिए, भारत की जनसंख्या का मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक दर पूछेगा तब बताइए क्या होगा इसमें, बताइए। ठीक है, वार्षिक दर पूछेगा तो 1.64% है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पूछा भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? अब सर्वाधिक राज्य कौन सा पूछा है, तो आप बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा, आप नहीं जानते तो डी होगा ऑप्शन। ठीक है, मेघालय राज्य। मेघालय राज्य दोस्तों जनसंख्या के दृष्टि से तेज सबसे वृद्धि वाला राज्य हो गया है। ठीक है, जनगणना 2011 पूछेगा, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा? तो आप याद रखिएगा मेघालय राज्य। ठीक, 26 क्वेश्चन क्या? भारत का सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा? अब देखिए, इसमें मंद पूछा है, उसमें वृद्धि पूछा है, इसमें मंद पूछा है। तो वृद्धि और मंद में याद रखिए नागालैंड। ठीक है, नागालैंड व केरल। ठीक है, सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए, देखिए कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है, अंकित रही है, बताइए। तो बताइए सर्वाधिक, आपको बताए हैं सर्वाधिक कौन सी राज्य 2001 और 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत रही है, सबसे वृद्धि प्रतिशत अंकित की गई। देखिए दोस्त, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि इसका होगा मेघालय राज्य। आपको पता है ना, मेघालय राज्य सबसे ज़्यादा रही है। मेघालय राज्य दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला रहा है, ठीक। चलिए, 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, सबसे कम। अब सबसे कम दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की सबसे जनसंख्या कम रही है, ठीक, वृद्धि दर सबसे कम रही है, ठीक। देखिए क्या दिया है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या हो रही है दोस्तों, ये दोस्तों घट रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, जन्म तथा दर तथा मृत्यु दोनों गिर रही है वर्तमान, ठीक। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है वर्तमान में, ठीक। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, उच्चतम, सबसे ज्यादा उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर का एक क्वेश्चन पूछता भी है। तो 1961, ठीक है, 1961 और 71, बहुत लोग 71 मारते हैं पहले ऑप्शन में, गलत होगा आप लोग का, एकदम गलत, पहले 61 होगा। 1961 से 71 दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घाटी गुणित वृद्धि दर बताइए। देखिए इसमें 1.64% रही है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 33 को 2001 के जनसंख्या 2001 और 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। मेघालय तो आप सब जानते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ रिपीट है, सबसे ज़्यादा मेघालय राज्य दोस्तों, मेघालय राज्य, ठीक है, मेघालय राज्य, ठीक है, मेघालय राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, आप तो जानते हैं। आप पूछ देगा कि दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो अब बहुत लोग तो मेघालय समझेंगे, तो मेघालय होगा, गलत, मेघालय नहीं होगा दोस्त, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 34 क्वेश्चन क्या है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोट वृद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक था। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है, आपको याद रखेगा दोस्तों, सर्वाधिक मृत्यु दर तीव्र ह्रास हो रहा है, सबसे ज़्यादा तीव्र ह्रास हो रहा है, ठीक। 35 क्वेश्चन में किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक तात्पर्य है, तो तात्पर्य क्या है दोस्तों, तात्पर्य जनसंख्या एवं संसाधन विकास से है, ठीक। चलिए, देखिए उत्तर प्रदेश में निम्न कि दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि बताइए, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि। देखिए इसमें आपको बता ही दिए हैं, 1961 से 71 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश पूछे, चाहे बिहार पूछे, चाहे कोई राज्य, उत्तर प्रदेश पूछे, चाहे बिहार पूछे, चाहे कोई राज्य पूछे, याद रखिएगा 1961 से 1971, ठीक है, 71 तक पूछेगा कि निम्न बताइए कौन सा जनसंख्या सबसे बड़ा विभाजन, सबसे बड़ा दशक उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला रहा हुआ 1961 से 1971 होगा, ठीक, चाहे उत्तर को कहीं का पूछे, आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं, तो कारण नहीं है पूछे तो चिकित्सा सुविधा, ठीक, याद रखिएगा। देखिए पूछा है जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताइए, आप पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताइए, क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है कि जनसंख्या घनत्व का बताइए क्या होता है, तो ये बताएगा प्रति वर्ग किसी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है, ठीक।
39 क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? कितना है दोस्त, बताइए। आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम लिख लीजिए। 382, ठीक है, 382, ठीक। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के औसतम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक। देखिए क्या पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़े अनुसार वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? तो अब याद रखिए दोस्तों, आपको ध्यान दीजिए, बिहार राज्य, ठीक है, बिहार राज्य, ठीक है, बिहार राज्य है, ऑप्शन डी। अब पूछेगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया 41 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो याद रखेगा, याद रखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसमें दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार से में होगा। और इसमें पूछा है सबसे कम, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व। तो आप देखिए सर्वाधिक पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो आप लगाएगा बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक, बिहार राज्य होगा, ठीक, बिहार राज्य होगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें लगाएगा कब सबसे कम, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोग को होता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका होगा 1106 बिहार की जनसंख्या घनत्व है, ठीक। चलिए, तो एक क्वेश्चन क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व, सॉरी जनघनत्व कितना है? जनघनत्व कितना है? अब बताइएगा, बहुत लोग तो बताएंगे 1829 है, 829 है, ठीक, 829, 1829 नहीं, 829 होगा, ठीक। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए सबसे कम किसका है? अब बताइए, इसमें तो आप लोग बता ही देंगे, बता देंगे तो नहीं बताएंगे तो बता देते हैं आप लोग को, ठीक। चेन्नई, ठीक, चेन्नई होगा, चेन्नई होगा, ठीक, चेन्नई होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, और देखिए क्या दिया है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखेगा दोस्तों, देश में प्रति 1000 लोगों का बच्चों की संख्या, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के महिलाओं की संख्या कितनी है? कितने दोस्त, बताइए। चलिए दोस्त, इसका राइट आंसर होगा 927, ठीक, 927 होगा, ठीक। चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात, अब इस देखिए पुरुष पूछेगा, ठीक, पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुष और स्त्री पूछेगा, ठीक है, पुरुष और स्त्री अनुपात पूछेगा, तो बताएंगे आप लोग बता देते हैं। देखिए, तो हमेशा देखिए पुरुष का 1000 होगा, स्त्री का 933 होगा। एक क्वेश्चन पूछता है जनगणना, ठीक। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों के अधिक है? किस राज्य की है? केरल, ठीक। पूछेगा कि निम्नलिखित में से राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। अब किस राज्य के अनुकूल है, तो सही ये भी जान लिया, केरल राज्य के है, ठीक। पूछेगा कि सन 1901 में जनगणना में भारत में लिंगानुपात कितना था? अब 1901 के पूछ दिया, तो 1901 का पूछ दिया, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, 972, ठीक है, 972 होगा, ठीक, ठीक। चलिए, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे लिंगानुपात वाला राज्य, तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य है, ठीक। चलिए,
राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंगानुपात कितना, ये क्वेश्चन पूछता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम मार्क लगा लीजिए क्वेश्चन, ठीक। बहुत लोग नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए 919 होगा, ठीक। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विविध नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है, कितना मिलता है दोस्तों मुंबई, ठीक है, मुंबई राज्य को मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक। देखिए 54 क्वेश्चन, 2001 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में किस एक नगरीकरण स्तर निम्न है, सबसे ज़्यादा कौन है? देखिए हिमाचल प्रदेश है, ठीक। चलिए, भारत को सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा, सबसे ज़्यादा, तो आप जानते हैं सब लोग, बताइए कौन सा होगा? गोवा राज्य, ठीक, गोवा राज्य। सब लोग महाराष्ट्र मानते, महाराष्ट्र मान लेंगे, गलत होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा दोस्तों, ये सब नहीं होगा, क्योंकि देखिए नगरीकरण पूछा है, ये पूछा नहीं है कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों 68.8% है, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? दोस्तों 53 है, ठीक है, 53 है, 53 संख्या है, ठीक। चलिए, देखिए क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? नगरीकृत, अब नगरीकृत पूछेगा तो आप जान दीजिए महाराष्ट्र राज्य, सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाराष्ट्र राज्य। देखिए अब नगरीकृत पूछा है ना, उसमें गोवा बहुत लोग मारे थे, गोवा वाला उल्टा पुल्टा हो जाता, तो ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में? नगरीकृत प्रतिशत राज्य, देखिए यहाँ गोवा होगा, और नगरीकृत राज्य कौन सा? सर्वाधिक पूछेगा तो याद रखिएगा गोवा, अब पूछेगा नगरीकृत राज्य वाला कौन सा सबसे अधिक और सर्वाधिक, सबसे अधिक और सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत में अंतर होगा। देखिए दोस्तों, प्रतिशत में अंतर होगा, प्रतिशत पूछेगा तो गोवा मार किया जाएगा, और पूछेगा कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। कन्फ्यूजन रोज बच्चों को बहुत होता है, सबको होता है, हमको भी होता है, आप लोग को होता है, तो ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? दोस्तों 31.2% है, ठीक है, 31.2%, ऑप्शन डी होगा। देखिए दोस्त, आप लोग कहते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों हम लोग बनाते हैं? देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब यही होता है दोस्तों, अब जब एमसीक्यू क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को जब उतना क्वेश्चन है, जनसंख्या में क्वेश्चन है, जब आप थ्योरी पढ़ के आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाएंगे आप लोग, तो क्या होता है कि उसमें आपको प्रैक्टिस होता है क्वेश्चन की, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर में एकदम हूबहू क्वेश्चन यही सब है, ये मत समझिए कि नहीं है, यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों एमसीक्यू लगाए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, ठीक, तो आपका अच्छा के रिजल्ट बनेगा। आप लोग पहले क्या कीजिए, आपको बता रहे हैं पहले थ्योरी पढ़िए, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे आप, कोई बुक लीजिए, हम तो आपको बता रहे हैं थ्योरी पढ़िए पहले, कोई बुक से, आपके कोई बुक हो, चाहे हमसे भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी पढ़ा देंगे। थ्योरी पढ़िए, उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद आपको, उसके बाद क्या करिए, उसी को पढ़ने के बाद 2-4 जितना बार आप पढ़िए कहीं से, या नोट से, कहीं टीचर से आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद कहीं से, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू लगाएंगे कि आपको पता चलेगा कितना क्वेश्चन हमको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी टॉपिक पर, एक ही टॉपिक पर अगर आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे देख तक बनाइए। और एसएससी एमटीएस में जनसंख्या क्वेश्चन बहुत आता है, जनसंख्या जनगणना में, सॉरी जनगणना से जनगणना 2011 सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। तो 2011 को आप पढ़ के जाइएगा, ठीक, और एकदम प्रैक्टिस करें। और दोस्तों एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, ये दोस्तों #1 वीडियो है, एक क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस के लिए आएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, छोटा जितना वीडियो रहता है आप लोग को और अच्छा लगेगा, तो एक और वीडियो आपको लाएंगे 2 #2 वीडियो,
तो आपको कमेंट में बताइएगा कि हैशटैग सेकेंड वीडियो लाएँ, आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 60 क्वेश्चन और बताना है। तो आप लोग बताइए कैसा क्या होगा, तो हम ज़रूर आपको लाएंगे ज़रूर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा वीडियो लोगे और सेकेंड वीडियो के लिए आप क्या चाहते हैं। ठीक, राय ज़रूर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।